लोगों को प्लान दिखा के बिजनेस में ज्वाइन कराने की आपकी क्वालिटी है डिसाइड करती है कि आप इस बिजनेस में आगे जाके स्ट्रगलर बनेंगे या अचीवर बनेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितने अच्छे प्लानर बनेंगे उतने अच्छे लीडर बन पाएंगे, जितने अच्छे लीडर बनेंगे उतनी अच्छी टीम बना पाएंगे, और जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतनी बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो आप जहां भी जाएंगे आपका स्वागत होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और इसीलिए हमने इस चैनल के ऊपर प्लान और फॉलोअप के ऊपर मैक्सिमम वीडियोस बनाया है कि किस प्रकार से प्लान की शुरुआत करें, किस प्रकार से प्लान की एंडिंग करें, किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, क्योंकि ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप दुनिया भर की चीजें सीख लीजिए, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं सीखेंगे तो आप इस बिजनेस में जिंदगी भर के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और जब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है आप कभी अपनी टीम नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और टॉपिक क्या है, जो पर्सन को प्लान कैसे दिखाए। देखिए समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक चीज समझिए, इंडिया के अंदर मोर देन 50% लोग एम्प्लॉय है, नौकरी करते हैं। इसीलिए जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपको 10 में से 5 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉय मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का रटा रटाया प्लान नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर एक बंदा नौकरी करता है तो उसकी लाइफ अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसके प्रॉब्लम्स अलग है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन भी डिफरेंट है। और एक आदमी अगर बिजनेस करता है तो उसका माइंडसेट अलग है, उसका पूरा का पूरा एंटायर लाइफ अलग है। तो अलग व्यक्ति को अलग तरीके से प्लान दिखाना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कुछ नियम जो आपको ध्यान में रखते हैं जब आप एम्प्लॉय को प्लान दिखाते हैं, और साथ ही में आज मैं आपको कुछ सवाल सिखाने वाला हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन सिखाने वाला हूं जो क्वेश्चन अगर आपने प्लान की बिगिनिंग में पूछे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्लान देखने से पहले ही आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है 10 मिनट के अंदर होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल दिया गया है कि 10 मिनट में आप ज्वाइन कराएं। आप आराम से 10 मिनट में ज्वाइन करा सकते हैं। और आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा है कि सर एम्प्लॉय को प्लान कैसे दिखाए, प्राइवेट जॉब वालों को प्लान कैसे दिखाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लान दिखाने का सबसे पहला नियम है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से प्लान दिखाएं, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से प्लान ना दिखाएं। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका मानसिक स्तर क्या है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल से काम कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स ली है, बहुत सी बुक रीड की है, हमने बहुत से ऐसे लोगों से मिले हैं जो जिंदगी में जीरो से हीरो बने हैं। इसीलिए हमारा एक बिलीफ क्रिएट हुआ है कि हाँ हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जो आदमी आपके सामने प्लान देखने बैठा है उसने तो ये सब कुछ किया नहीं, इसीलिए उसके लिए ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक बंदा है 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, आप उसको प्लान दिखाएंगे ना कि तू यहाँ से 2 लाख रुपया महीना कमा सकता है, 5 लाख कमा सकता है, करोड़पति बन सकता है, मर्सिडीज ले सकता है, तो उसको लगता है कि आप उसे झूठ बेच रहे हैं, आप उसे बेवकूफ बना रहे। इसीलिए आपको यहां पे 2 पॉइंट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है पता है, सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या समझ रहा है, वो आपकी बात का क्या मतलब निकाल रहा है, वो पॉजिटिव ले रहा है कि नेगेटिव ले रहा है। जब आप 10,000 कमाने वाले आदमी को लाखों रुपया कमाने की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से इसको नेगेटिव लेता है, और यहाँ पे वो समझना बंद कर देता है और जज करना शुरू कर देता है। वो सोच लेता है कि हाँ ये मुझे बेवकूफ़ बनाने आया है, ये मुझे झूठे सपने बेच रहा है, और ये आदमी अपना कोई मकसद निकालने के लिए आया है। और यहाँ पे आप उसको बताते जाएंगे, वो सुनता जाएगा, लेकिन अपने दिमाग में हर बात का नेगेटिव मीनिंग निकालता रहेगा, और अंत में क्या होगा, आपका रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। ये पहला पॉइंट है। रूल नंबर 2, डोंट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर प्रोस्पेक्ट। कई लोग ये गलती करते हैं, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरा ये मकसद है, मेरा ये टारगेट है, मैंने ये अचीव किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे घर में इतने लोग हैं, मैं इतने बड़ा लीडर हूं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके बारे में बात कीजिए, आपकी हर एक बात, आपका हर एक सेंटेंस उसकी जिंदगी से रिलेट होना चाहिए। उसकी जिंदगी में झांकिए, उसको सुनिए, उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लीजिए, वो क्या करता है, कहाँ पे नौकरी करता है, और किस प्रकार की जिंदगी लीड करता है, किस प्रकार की सोच रखता है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसकी जिंदगी के बारे में इंटरेस्ट लीजिए। जितना ज्यादा उसके बारे में आप इंटरेस्ट लेंगे
उतना ज़्यादा अगला आदमी बोलेगा। और जब प्रोस्पेक्ट बातें करता है ना, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन बहुत इजीली होता है। यहाँ पे आप उसकी दिल की बात जान सकते हैं, उसके ऑब्जेक्शन को भी जान सकते हैं, और यहाँ पे एक टाइप का रिश्ता बन जाता है। इसीलिए कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला आदमी कंफर्टेबली बातें कब करेगा? जब आप उसके बारे में बात करेंगे, उसके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत से क्लू पॉइंट्स मिलेंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो किस टॉपिक को लेकर आप उनको लास्ट में फॉलो अप कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। इसीलिए फोकस ऑन योर प्रोस्पेक्ट, डोंट फोकस ऑन योरसेल्फ। रूल नंबर 3, ये बहुत ही क्रूशियल है, इसको हम रूल नंबर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी सूरत में आप अपने प्रोस्पेक्ट को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। उसको ये एहसास मत दिलाए कि यहाँ पे बॉस होता है, नौकरी में बॉस होता है, बॉस ये करता है, वो करता है, नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, वो नौकरी करता है, उसके लिए वो जो जॉब है, वो जो इनकम है, उससे उसका घर चलता है। अगर आप उसको ही क्रिटिसाइज करेंगे, आप उसकी ही निंदा करेंगे, तो वो आदमी यहाँ पे हर्ट होगा। उसको लगेगा कि ये आदमी मेरे काम की निंदा कर रहा है, यानी कि मेरी निंदा कर रहा है। वो जैसा भी काम है, जैसी भी नौकरी है, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपने पूरे कन्वर्सेशन में एक लाइन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए कि देखिए, आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी इनकम आती है, आपका घर चलता है और आपकी एक आइडेंटिटी है, इसलिए मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहना, ये बोलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये बोला तो अगला प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ खुल के बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताएगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 4, आप किसी भी एक पॉइंट को लेके अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बैंक में जॉब करता है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, आप बहुत बड़ा काम करते हैं, पूरे दिन में कितने लोग आते हैं, इतने लोगों को जवाब देना आप कैसे संभालते हैं, बहुत मुश्किल है, आप बहुत मुश्किल काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो टीचर है, तो आप बोल सकते हैं कि सर, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज एक टीचर के साथ बैठा हूं, क्योंकि टीचर का जो प्रोफेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूं। इस प्रकार से आप अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपने एक बार अप्रिशिएट किया तो यहाँ पे आपकी एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगी, और यहाँ पे क्या होगा कि अगला बंदा आपको पॉजिटिव लेगा, तो आपकी बातों को, आपके प्लान को और जो चीज़ आप समझा रहे हैं ना, उसको भी पॉजिटिव लेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। कुछ लोग अपनी तारीफ करते हैं और कुछ लोग इससे भी उल्टा करते हैं, अगले आदमी का ईगो हर्ट करते हैं। किसी भी हालत में आपको ईगो हर्ट नहीं करना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं भी जुड़ता है, तब भी आपको यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड करके आगे जाना है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। जो बंदा आज नहीं जुड़ता, उसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में कभी नहीं जुड़ेगा, वो कभी ना कभी जुड़ेगा। लेकिन अगर आपने ईगो हर्ट कर दिया है, रिलेशन बिल्ड नहीं किया, तो आपने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आदमी वापस आना भी चाहता है तब भी आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। और मैं बताना चाहूँगा, ये गलती मैं करता था, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि इट वॉज अ मिस्टेक। मैं करता था, आप मत कीजिए, जिससे कि आप मुझसे भी आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 5, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे भी पहला नियम कह सकते हैं, जैसे मैं इसको 5वां बता रहा हूं, लेकिन आप इसे पहला कह सकते हैं। किसी भी रूप में आपको जो पर्सन को उनकी सैलरी नहीं पूछनी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनप्रोफेशनल होगा अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इनकम पूछते हैं। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं। देखिए, अंदाज़ा लगाना होता है कि अगला जो बंदा है वो कितना कमाता होगा, हमें सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। और अगर आपने अंदाज़ा नहीं भी लगाया, आपको नहीं भी पता चला, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्ट कितनी सैलरी ले रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप अंदाज़ा लगाइए और इस हिसाब से आप बात करना शुरू कीजिए। नाउ इट्स टाइम टू शेयर द मैजिकल क्वेश्चंस विथ यू। कौन से सवाल पूछिए कि प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से मानसिक रूप से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहला सवाल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको सवाल क्या पूछना है, आप उनको बताइए कि देखिए सर, आप मेहनती इंसान हैं, आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप और हम मिलकर एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना हम करेंगे। ये समझाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है।
आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, अभी इस वक्त उसके लिए उसकी नौकरी और उसकी इनकम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उनको बोलिए कि आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा काम करके आप और हम मिलके एक ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जिसमें अगले 3 से लेकर 4 महीने में जितनी नौकरी से आप सैलरी ले रहे हैं, जितनी इनकम आप ले रहे हैं, उतनी ही एक दूसरी इनकम आपकी, एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से मानसिक रूप से एक्टिव हो जाएगा, उसके दिमाग में इमेजेस बनना शुरू हो जाएगी। वो सोच रहे 12,000 नौकरी से 12,000 यहां से 24,000, 2,000 यहाँ पे हर महीने कम पड़ता है वो क्लियर हो जाएगा, 3,000 यहाँ पे कम पड़ता है वो क्लियर हो जाएगा, मुझे इसको 2-5 हज़ार देने वो दे दूंगा, बच्चे का ट्यूशन अटका हुआ है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी 5,000 रुपये बचेंगे। वो पूरी तरीके से इस बात के ऊपर विश्वास कर सकता है। लेकिन आपने बोला कि 1 लाख रुपया महीने, 2 लाख रुपया महीने, तो वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है ना, तो पहले पाँव पहले स्टेप पे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे वो एक बार जुड़ेगा, 1-2 हज़ार कमाएगा, 5,000 कमाएगा, 10,000, तो फिर 20,000 के बारे में सोचेगा, 40 के बारे में सोचेगा, एक बार 40,000 कमाएगा तो 4 लाख के बारे में भी सोचेगा। लेकिन आप पहला कदम पहले स्टेप पे, दूसरा 10वें स्टेप पे आप नहीं रख सकते। पहाड़ चढ़ना है ना तो धीरे धीरे ही चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। जितनी आप सैलरी ले रहे उतनी आपकी सैलरी। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए अगले 4 महीने में सिर्फ 2 घंटा काम करके आपकी इनकम डबल हो जाए तो कैसा रहेगा। आपकी जो इनकम अभी है उसको डबल कर दे तो कैसा रहेगा। आपकी इनकम डबल हो जाएगी, कैसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में इमेजेस क्लियर होगी, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, डबल हो जाएगी, मजा आएगा। ये विश्वास कर सकता है, लेकिन 10 लाख के ऊपर वो विश्वास नहीं कर सकता। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा। अब कुछ और सवाल जो आपके प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगे। देखिए दुनिया में जितने भी लोग नौकरी करते हैं ना, उनमें से 99.9999% लोग यही मानते हैं कि वो जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी उनको सैलरी या उतना उनको मान सम्मान नहीं मिलता। तो हमें सवाल क्या पूछना है कि सर देखिए, जितनी आपकी क्वालिटी है, जितनी आप मेहनत करते हैं, क्या उतनी इनकम आपको मिलती है? क्या उतनी उस क्वालिटी की सराहना की जाती है? आप जो अभी इनकम ले रहे हैं या जो आपको मान सम्मान मिलता है, आपकी क्वालिटी और मेहनत के हिसाब से मिलता है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100% जॉब पर्सन, चाहे वो 10,000 की नौकरी करता है या चाहे वो 5 लाख की नौकरी करता है, उसको यही लगता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितने मेरे अंदर पोटेंशियल है, उतना मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, उतनी मुझे सैलरी नहीं मिल रही। तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि सर जितनी आप मेहनत करते हैं और जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, क्या उतना आपको वहाँ से फीडबैक मिलता है? इसका जवाब नो ही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को यह समझा सकते हैं कि देखिए सर, जिंदगी हमें एक ही मिली है। आज आप पिछले 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वही नौकरी अगर आप अगले 5 साल करेंगे तो आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आप कहां पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कहां पहुंचेंगे, सवाल ये है कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो 2025 तक अगर आप यही नौकरी करते रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, तो आप जहां पे पहुंचेंगे, क्या आप वहीं पे पहुंचना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को वही जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप अपने बेटे को, बेटी को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को वही लाइफ देना चाहते हैं? ये सवाल आपके प्रोस्पेक्ट को पूरी तरीके से अंदर से हिला देगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रात को सोने से पहले भी वो ये सवाल खुद को पूछेगा और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि ये क्या है, ये बंदा क्या बात करता है, क्या हो सकता है। और एक चीज़ क्लियर होगी उसे कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना ये जो जिंदगी है ये ऐसे ही बीत जाएगी। इसलिए ये सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको बोलिए सर देखिए, आप जॉब करते हैं, आपको लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे होंगे। आप कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कितने समय से जॉब करते हैं, इससे पहले किस कंपनी में नौकरी करते थे, आपकी सैलरी क्या, इस प्रकार के लोगों ने सवाल पूछे होंगे। लेकिन मैं आपसे एक अलग सवाल पूछता हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बन रहे हो। यही नौकरी अगर आप 10 साल 20 साल करोगे तो आप क्या बनोगे, आप कितना कमाओगे, कितनी मेहनत करोगे, ये सारे सवालों से 100 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जिंदगी में क्या बनोगे। जब भी आप किसी जॉब पर्सन को मिले, ये सवाल ज़रूर पूछिए। आप ये मत पूछिए कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप कितनी सैलरी ले रहे हो, ये तो पूछना ही नहीं है। लेकिन आपको ये पूछना है कि आप क्या बन रहे हो। और मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बन रहे हो। आप कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि आप क्या बन रहे हो।
जो बिजनेस आप करते हो इसको 5 साल करोगे तो आप क्या बन जाओगे, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कमा रहे हो उससे 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बन रहे हो। पांचवा सवाल और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल यह है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को यह बता सकते हैं कि देखिए, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज आपका फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर है क्योंकि आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं और एक बहुत अच्छी इनकम करते हैं। लेकिन आज रात को जब आपका पूरा परिवार सो जाए, आप अकेले उठना और उठने के बाद शांति से बैठना और एक बार खुद को यह सवाल पूछना कि अगर कल मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या मेरा परिवार इसी प्रकार से आराम से सो पाएगा? क्या मेरे परिवार का हर एक सदस्य जितना आज खुश है उतना ही खुश रह पाएगा? क्या मेरी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी है? क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे जाने के बाद भी मेरे परिवार को कमा के देगा? ये सवाल पूरी तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर कर देगा कि मुझे कुछ अलग, कुछ नया करने की जरूरत है और मुझे अपने परिवार को सिक्योरिटी देने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो नियम आपको बताए हैं और जो सवाल आपको बताया है, उन नियमों से और उन सवाल से आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए जो हम टेक्निकल चीजें बताते हैं ना, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या करना है, क्या नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है जब तक एक प्रोस्पेक्ट अपने अंदर ये भूख क्रिएट नहीं करता कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे कुछ करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तब तक वो जो प्रोस्पेक्ट है, आप उनके सामने सोना भी रख दीजिए, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा दीजिए, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके कहने से ज्वाइन नहीं करेगा, वो अपने डिसीजन से ज्वाइन करेगा। और जो बातें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उन बातों से आप जहां पे 90% कंप्लीट करके 10% अटकते हैं, वो 10% कंप्लीट करने में आपको बहुत फायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।